नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। ममता बनर्जी दिल्ली में गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने खुद अपनी दलीलें दी, ये बात हम सब जानते हैं। एसआईआर से लेके वो नाराज है, लेकिन और एक बात को लेकर वो बहुत नाराज है और कहती है कि हम वो नहीं मानेंगे। और वो कौन सी बात है? जैसे कि हम जानते हैं वेस्ट बंगाल से सटी हुई जो भी हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहां पर सरकार जो है वो फेंसिंग करना चाहती है, तो वो जमीन अलॉट नहीं कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और साथ-साथ और भी कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, और वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर को। सर, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। यस सर, तो ममता बनर्जी ने सर अब नया एक डिमांड रखा है कि द सेंटर मस्ट रोल बैक बीएसएफ ज्यूरिडिक्शन एक्सपांशन रूल। जी ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी ने जो कहा है, ये उन्होंने कहा है कि जो हम जो लैंड जो है, जो फॉर बॉर्डर फेंसिंग के लिए उसको देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बीएसएफ है, उसका ज्यूरिडिक्शन जो है, हमें वो कम करना होगा। यानी कि पहले अभी तक जो 15 किलोमीटर का जो रूल है, उसको आपने जो 50 किलोमीटर किया है, उसको उसको कम करिए, उसके बाद जो है हम करेंगे। और उसमें वो इस बात को भी कहती हैं कि जो ज़्यादा जो सिक्योरिटी जिस तरह से वहाँ पे लगाई जा रही है बॉर्डर के पास में, तो ये कहीं न कहीं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जो सामान्य लोगों की जो ज़िंदगी है, उसको कहीं न कहीं उससे तकलीफ होती है। अब ये कितना पॉलिटिकल हो सकता है, ये तो अपने आप में वैसे ही बातों से पता चल रहा है क्योंकि मीडिया में जिस तरह के वहाँ के राज्यपाल जो माननीय गवर्नर जी जो हैं सीवी आनंद बोस जी और जब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ये अभिभाषण हुआ और उसके बाद ये जिस तरह से जो मीडिया में ये चीज़ें आई हैं कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये जो उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, ये एक आर्बिट्रे अ, आर्बिट्रेरी डिसीजन है जिसके कारण कि जो मैं अपील करती हूँ कि ये जो है वो खत्म हो। तो अब चूँकि बंगाल अपने आप में जो है वो कहीं न कहीं इतना डिसरप्टिंग एरिया वहाँ पर हो चुका है, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने इस बात के लिए वहाँ के विपक्ष के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन सभी के लिए उन्होंने इस बात को कहा है। और खुद गृह मंत्री जी अमित शाह जी को टारगेट करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि वो केवल एक ही वर्ड को यूज़ करते हैं इन्फिल्ट्रेशन। अगर इन्फिल्ट्रेशन को के साथ-साथ आप जो यूथ को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, इस बात के लिए वो कह रहे हैं। अब चूँकि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा गंभीरता प्रदर्शित करें और अगर गृह मंत्री जी वाक़ई में इस बात को कह रहे हैं कि इस समय इस तरह की चुनौतियाँ हैं, तो उन्हें उसका पालन करना चाहिए क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं होता है और देश की अगर इस समय लगातार जिस तरह से वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, अभी तो 50 किलोमीटर का एरिया होना ही चाहिए क्योंकि जब अगर कहीं किसी का पीछा कर रहे हैं या कहीं इस तरह की चुनौतियों का सामना हो रहा है, तो अगर बीएसएफ की गाड़ियाँ जा रही हैं, तो 15 किलोमीटर का एरिया तो बहुत बड़ी जल्दी से खत्म हो जाता है, तो उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। आप 50 किलोमीटर लगभग देंगे, तो तभी तो कहीं कोई धरपकड़ हो रही है या कहीं पर कोई इस तरह का इल्लीगल कोई काम हो रहा है, तो उसमें उसके कम से कम जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, उन्हें कम से कम अपने जुरिडिक्शन का तो ध्यान ना रखना पड़े कि कहाँ है बाद में क्योंकि फिर ये चीज़ें एक दूसरे की क्योंकि फिर एम्प्लॉइज़ आपस में एक-दूसरे के बात को टालते हुए वो भी एक-दूसरे पे करते हैं कि ये आपका एरिया है या मेरा एरिया है, तो इस बात को लेके और चूँकि जिस तरह से देखने में आ रहा है कि बंगाल पुलिस जो है वो वहाँ के लोकल राजनीतिक दलों के जिस तरह से प्रभाव में अधिक है, तो उसके कारण ये आपस की जो सेंटर और स्टेट की जो एक-दूसरे को लेके टीका-टिप्पणी है इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी इसे पॉलिटिसाइज़ कर रही हैं। ये है लेकिन जो गवर्नमेंट का जो एक कमिटमेंट होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, वो चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, दोनों का ही रहना चाहिए, यही हमारा मानना है। यस सर। तो सर अभी इन्होंने कहा है कि 15 किलोमीटर मतलब जो है वो वही रहना चाहिए सर। तो सर ये बाकी के जो प्रदेश है जो बॉर्डर के पास है, फॉर एग्जांपल आसाम है या बाकी और कोई हो, तो वहाँ पर ये सर रूल लागू है या ममता देखिए बनर्जी सिर्फ अकेली अपोज कर रही है उसको? क्योंकि उनकी तो आदत है हर चीज़ की अपोज करना। देखिए जो बीएसएफ का जो
जो 2021 तक जो है के बाद में ये जो बीएसएफ का जुरिडिक्शन जो है, जो पूरे भारत में अगर हम देखेंगे तो इसको 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, खास करके पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात और राजस्थान, और हम्म। उन्होंने और इसके तहत जो बीएसएफ को ज्यादा पावर दी गई है अरेस्ट करने की, सर्च करने की और सीज करने की। तो और इसमें जो अदर जो स्टेट जो है इसमें ये मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ। तो ये जो बीएसएफ जुरिडिक्शन जो 2026 जो है ये इस तरह से इसमें, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर जगह पे कहीं ड्रोन का यूज हो रहा है या कहीं स्मगलिंग हो रही है, तो उन सभी चीजों को बीएसएफ किस तरह से रोकेगी, तो ये चीजें हैं। और जहां तक आप जो जैसे मान ये आरोप गृह मंत्री जी पे लगा रही हैं, तो आप अगर गुजरात को ही अगर हम देखेंगे तो गुजरात में तो ये जुरिडिक्शन का एरिया 80 किलोमीटर था, जिसे अभी 2021 में घटा के 50 किलोमीटर किया है। इससे पहले जबकि वो ऑलरेडी वो 80 किलोमीटर था। तो ये आप बीएसएफ को अगर ऑपरेशनल नहीं करने देंगे, क्योंकि क्यों जो खास करके अगर किसी कंट्री में कोई आता है पासपोर्ट के माध्यम से आता है, तो जो पासपोर्ट एक्ट 1920 है या कस्टम्स एक्ट जो 1962 है, उसके तहत एक अगर कोई सस्पेक्ट है तो हमें उसके उसके लिए जो वारंट जो है वो इन सारी चीजों में जब टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो उन सारी चीजों को जो लोकल पुलिस के साथ साथ करना होता है। तो ये जो कंट्रोवर्सी और जो लीगल चैलेंज है वो हमेशा बने रहते हैं। और उसमें ये अब वेस्ट बंगाल जो है उसको भी लिया गया है कि वहां पर 50 किलोमीटर होना चाहिए। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से विरोध कर रही हैं, वो उनका एक व्यक्तिगत उसमें कोई उनका राजनीतिक हित हो सकता है या किसी ना किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं, ये हो सकता है। अन्यथा पहला तो यही है कि अगर कहीं भी इस तरह से जो चीजें हैं वो हमारी चाहे बीएसएफ हो चाहे स्टेट पुलिस हो, उनको पावर अधिक होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला मुख्य मुद्दा तो यही है कि देश जो है वो सुरक्षित हाथों में रहे। और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे स्टेट की पुलिस हो चाहे सेंट्रल की एजेंसीज हो, उन सभी पे जो है कम से कम इन मामलों में तो एक जो है उनको पावर निश्चित तौर पे दी ही जानी चाहिए कि जिससे कि देश का जो है वो भला हो सके। यस सर। तो सर हम ये कहना चाहेंगे अंत में सर कि जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर्टिकुलरली बांग्लादेश से जो घुसपैठिया आ रहे हैं उसकी वजह से बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। इसके बावजूद ममता बनर्जी इस तरह का जो डिमांड रख रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए वो देश की सुरक्षा को भी ताक पर रख रही है। तो एनीवे सर, मुझे ना वाजपेयी जी की वो लाइन याद आती है कि पार्टियां आएगी जाएगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। वो बात बिल्कुल सच है सर। थैंक यू वंस अगेन सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस बात को लेकर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।